डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन। बोलिएगा सर, इतने दिन से अभी तक जो आज आप बता रहे हैं लेक्चर नंबर 121 है, और इसके पहले हम लोग कौन सा वाइब्रेशन पढ़े हैं, कौन सा सिस्टम पढ़े हैं, उसका क्या नाम था। तो मैं कहूँगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो सभी के सभी लीनियर वाइब्रेशन थे। कौन से वाइब्रेशन थे? लीनियर वाइब्रेशन थे। आज चूंकि नॉन लीनियर वाइब्रेशन या रैंडम वाइब्रेशन चूंकि बियॉन्ड दी हमारे स्टडी था, बहुत कम हम लोग जो है कंपैरेटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में या किसी भी सिलेबस में देखते हैं, तो इसको जो है बहुत कम जो है हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये पढ़ना जरूरी है। अब नॉन लीनियर वाइब्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझाएं। सबसे पहले लीनियर वाइब्रेशन, तो अभी तक हम लोग देखे थे कि कोई भी मास है वाइब्रेटिंग सिस्टम में, ये मास है और इसके ऊपर क्या होगा, इसको वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग और डैम्पर, और इसका टोटल जो फोर्स होगा, कौन कौन सा फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स और ये डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो सी को जब आप एक्स डॉट दैट मीन्स की वेलोसिटी से करते हैं, और के को एक्स से और एम को एक्स डबल डॉट, मतलब मास को एक्सेलरेशन से, मास को आप क्या कर दिए एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये होता था लीनियर वाइब्रेशन। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन है दैट मीन्स की एम इंटू डी स्क्वायर एक्स, और ये एक्स क्या है दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी और प्लस के एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इक्वेशन आपका बना है, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन, ईच एंड एवरी फंक्शंस आर वेरी मच लीनियर, ठीक ना। तो अभी तक जो है इससे ऊपर कोई इक्वेशन जो है हम लोग नहीं पढ़े हैं। इसमें क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के डेराइवेटिव्स हैं, ठीक ना। और ये सभी फर्स्ट डिग्री के हैं, ठीक ना, फर्स्ट डिग्री के हैं। इसमें फर्स्ट डिग्री और कहीं पर किसी के स्क्वायर का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर एनालिसिस ऑफ एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम इज द बेसिकली हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, या तो ऑस्किलेटरी सिस्टम होगा या हार्मोनिक मोशन होगा। बट जो है देयर आर सो मेनी फेनोमेना, बहुत सारे ऐसे जो है फेनोमेना है जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, which cannot be predicted by this linear equation, ठीक है ना। अब यहीं पे यदि के एक्स स्क्वायर आ जाए, सी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाए, डी स्क्वायर एक्स बाई मतलब सेकेंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए, तो बेसिकली ये लीनियर एनालिसिस ऑफ जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम हो वाइब्रेशन में, ठीक है ना, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल जो है एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है ना, जो है सही है। और जनरली हम लोग फॉर कन्वीनियंस, एक सबसे आइडियल टर्म है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी एज्यूम एन आइडियल सिस्टम या मॉडल, ठीक है ना, उसमें वी एज्यूम linear system, but in actual practice most of the systems are non-linear। ये ध्यान रखिएगा, आर नॉन लीनियर, क्योंकि नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सभी लीनियर प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ लेते हैं, ठीक है ना। अब नॉन लीनियर प्रॉब्लम जो है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम यदि कहें तो किस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए कि एम एक्स डबल डॉट और प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, के एक्स स्क्वायर हो, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर सिस्टम।
ये क्या हो गया, नॉन लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है ना। अब नॉन लीनियर सिस्टम यदि हुआ, चाहे एक्स डॉट इंटू एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है ना, तो दैट विल वेरी। तो इस नॉन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना, ठीक है ना, नॉन लीनियर एनालिसिस जो है फिनाइट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो फिजिकल सिस्टम होता है जो है, that is the totally unexpected behavior, it is having totally unexpected phenomena, और जो है these all phenomena cannot be predicted or even hinted by linear theory, linear system से हम उसको जो है नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नॉन लीनियर वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्री मेथड्स भी जो है हम लोग अभी ही डिस्कस करेंगे, बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें पहले कि लीनियर सिस्टम में और नॉन लीनियर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तब हम थोड़ा सा इसके और भी हम मेथड्स को देखेंगे। तो बेसिकली लीनियर सिस्टम में काउज एंड इफेक्ट जो है, काउज एंड इफेक्ट, कोई काम किए करता और उसका फल, जो कर्म हम करते हैं उसका फल मिलता है कि नहीं, तो वो क्या है, एक सीधे तरीके से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर सीधे तरीके से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर काउज एंड जो है कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर यदि हम कहें तो काउज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट, कोई गलत चीज आपकी जिंदगी में होता है तो कहीं ना कहीं आपके कर्म उसके पीछे होते हैं। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, होते तो वही हैं बट प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है काउज जो है इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट, पहला चीज। और दूसरा चीज आप देखिए जो है यहाँ पर जो नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम डिपेंड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, किसी भी चीज से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नॉन लीनियर सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ लीनियर सिस्टम टेंड टू बिकम नॉन लीनियर व्हेन लार्जर वाइब्रेशन, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड प्रायः कम रहता है और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है प्रायः ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्रायः ज़्यादा होता है। यहाँ पर एनालिसिस आसान होता है, एनालिसिस आपका आसान होता है, ठीक है ना। यहाँ एनालिसिस जो है आपका टफ होता है नॉन लीनियर सिस्टम में, ध्यान रखिएगा, ये लीनियर सिस्टम और ये नॉन लीनियर सिस्टम। उसके बाद एनालिसिस के बाद भी जो है कुछ जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन को फॉलो करता है और ये सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप जाएंगे तो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जो है इसका हार्मोनिक या सब हार्मोनिक होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है ना। अब जनरल इक्वेशन ऑफ जो है लीनियर का आप देखेंगे, लीनियर सिस्टम की यदि आप बात करते हैं, लीनियर सिस्टम में आपका जो जनरल इक्वेशन होता है वह क्या, अभी आप लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ये लीनियर के लिए, तो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर में, इन केस ऑफ नॉन लीनियर में, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर डैम्पर मतलब डैम्पिंग फोर्स को ही सिर्फ यहाँ कंसीडर किया है, लेकिन जब नॉन लीनियर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे फंक्शंस को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप c नहीं लिख सकते हैं, बीटा x डॉट लिखते हैं प्लस f ऑफ x लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स, और f ऑफ t हमेशा आप कंसीडर करते हैं। बेसिकली दिस इज दी जो है यहाँ पर जो आप बीटा और f ऑफ x देख रहे हैं, ठीक है ना, ये नॉन लीनियर फंक्शन है। क्या है? नॉन लीनियर
फंक्शन है। यहाँ पर क्या होता था कि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग जोड़ दिए, लेकिन यहाँ जो स्प्रिंग है दैट विल बी अफेक्टेड बाई अदर फंक्शंस आल्सो, ठीक है ना। अदर फंक्शंस जो है आल्सो इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम x निकालते थे, यहाँ पर हम लोग जनरली a साइन ओमेगा t निकाल करके सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें थोड़ा सा कि आपका नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है ना, नॉन लीनियर सिस्टम आर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर extensive mathematical कैलकुलेशन, ठीक है। अब जो आप इतना आसानी से, अच्छा ये तो आपका अभी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में जहाँ पर मास सिंगल है, जहाँ पर 2 3 4 5 मास होंगे, ठीक है ना। तो जैसे इक्वेशन यहाँ पर जो बनेगा आपका, ठीक है ना, आपका नॉन लीनियर सिस्टम में, तो नॉन लीनियर सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है नॉन लीनियर सिस्टम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉन लीनियर सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, जो अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। सबसे पहला जो एग्जांपल है नॉन लीनियर जो सिस्टम जो आप देखते हैं, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, ये हम पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपको इन शॉर्ट बता देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका सिंपल पेंडुलम, जो आपको लगता है सिंपल पेंडुलम है, लेकिन वहाँ पर आपको याद होगा सिंपल या कंपाउंड पेंडुलम कि यहाँ पर बहुत सारे जो आपके फैक्टर्स थे उसको हम इग्नोर या क्या बोलते हैं उसको, मैंने बिसाइड्स मान लिए थे, उसका मतलब कि आइडियल कंडीशन हम मान लिए थे, और जो है लीनियर ये आपका जी वाई जो है एल निकाल लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअल केस में यदि आप देखेंगे तो आपका जो इक्वेशन बन करके आता था आएगा नॉन लीनियर सिस्टम में, तो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 6 इक्वल टू 0। ये थीटा क्या होता था आपका डिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट्स, जैसे ये आपका, और ये जो कंपाउंड पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम, ये एंगल थीटा, और यहाँ से जो है आपका ये डब्लू, और ये क्या होता था डब्लू कॉस थीटा, और ये होता था डब्लू साइन थीटा, ठीक है ना। ये डब्लू क्या है आपका, यहाँ पर वेट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो लिनियरली आप निकाल लेते थे, ये वेट क्या है बेसिकली mg है, तो यहाँ से तो आप निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये संभव नहीं है नॉन लीनियर सिस्टम में। उसी तरह से वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आप पढ़े हैं, लेटरल वाइब्रेशन, तो वहाँ पर आइडियल कंडीशन माने थे, ठीक है ना, जबकि वह आइडियल नहीं होता। हम वहाँ पर माने थे कि कोई स्ट्रिंग है, तो इसके ऊपर जब आप फोर्स ऐसे लगाते हैं तो सिर्फ यही लगता है, इधर कोई फोर्स नहीं होता है। या कोई बीम है आपका, तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हैं दोनों साइड, तो यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होता है, पूरा ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे डिफॉर्म होगा। दैट मीन्स कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है सभी जगह यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, जबकि आप बताएं हकीकत में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर इलोंगेशन एट एवरी क्रॉस सेक्शन कभी नहीं होता है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है ना। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन केस ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। उसी तरह से हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग जो है हम लोग अभी तक क्या करते थे, के एक्स ले लेते थे, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में चूंकि स्प्रिंग इज नॉट ओनली स्प्रिंग but it is being affected by some other quantities too, so we write here f of x
इंस्टीड ऑफ के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्प्रिंग गेट्स चेंज, ठीक है ना, सिंपल एक्स न लिख करके एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं सिस्टम को, जो कि हम लोग इसको एक सेपरेट लेक्चर नंबर 128 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वेरिएबल मास सिस्टम, अभी तक जो मास सिस्टम था लीनियर सिस्टम में हम मान कर चलते थे कि ये मास है, तो मास नेवर गेट्स चेंज ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ठीक है ना, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, मास कैन गेट चेंज्ड, ठीक है ना। उसी तरह से रोटेटिंग शाफ्ट में भी, तो अभी तक रोटेटिंग शाफ्ट आप पढ़े थे, कैंटिलीवर बीम या फिक्स्ड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़े थे, तो ये बेसिकली क्या था आपका एक आइडियल कंडीशन लेकर के आप पढ़े थे। इसके अलावा नॉन लीनियर सिस्टम में ये लेक्चर नंबर 128 में बताएंगे ज़्यादा डिटेल में। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हाउ डू यू फाइंड दी डिटर्मिनेशन, लास्ट ये लेक्चर है, लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन लीनियर वाइब्रेशन। नॉन लीनियर वाइब्रेशन, तो नॉन लीनियर जो वाइब्रेशन होता है वह बेसिकली कौन कौन से मेथड होते हैं उसके लिए, तो ये फेज प्लेन मेथड, ये फेज प्लेन मेथड आपको ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में बताए थे। फेज प्लेन मेथड ग्राफिकल मेथड है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो है मैं उस समय जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इट इज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंट फॉर आइदर यूनिवर्सिटी एग्जाम और competitive exam because the non-linear systems are not in syllabus there। तो ये जो है आपको एक जनरल जो है हमने ग्राफिकल मेथड करके बताया था कि कैसे निकालते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन मेथड है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम को जो है निकालने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट है मेथड ऑफ परटर्वेशन, ये सारे मेथड्स को हम बताएंगे आपको, ये सारे मेथड्स जो है आपको हम कहीं ना कहीं बताएंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका लेक्चर नंबर जो है 123 होगा, ठीक है ना। ये 123 लेक्चर नंबर में ये मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 123 में मेथड ऑफ परटर्वेशन के अलावा जो है मेथड ऑफ इटरेशन भी होता है, मेथड ऑफ इटरेशन भी बताएंगे। तो ये दीज आर दी मेथड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ना। फूरियर सीरीज भी आप पढ़ चुके हैं, फूरियर सीरीज मेथड भी आप पढ़ चुके हैं। लीनियराइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 4-5 मेथड्स हैं जो कि नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम को सॉल्व करने के काम आते हैं। तो सारे मेथड को हम लोग लेक्चर नंबर 123 में देखेंगे। तो दोस्तों आज आपने देखा कि लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन क्या है और उसके इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो ये बहुत सारा डिफरेंस हमने बताया, लेकिन इक्वेशन जो है ये लीनियर है, और नॉन लीनियर में इसी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा या किसी और भी चीज़ का जो है इम्पैक्ट आएगा, या डैम्पिंग कोफिशिएंट आपका किसी और जो है एलिमेंट या किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और ख़ास करके डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अभी तक जितना लीनियर सिस्टम आप मैकेनिकल वाइब्रेशन में जितना भी पढ़े हैं टॉपिक, वो सारे के सारे लीनियर आपने एज्यूम कर लिए थे, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर वेरी मच नॉन लीनियर। लीनियर में हमने आपको बता दिया कि काउज एंड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पर नहीं होता है। लीनियर सिस्टम में एम्पलीट्यूड कम होता है, जनरली कम होता है तो ही उसको लीनियर मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो नॉन लीनियर सिस्टम के थ्रू एनालिसिस इसका आसान होता है, इसका टफ होता है। यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यहाँ पर नहीं करता है। इसके अलावा जो है हमने कुछ आपको सिस्टम वो करके बता दिए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आपको हमने बता दिया, ठीक है ना, कि सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो, लेटरल वाइब्रेशन हो, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो, ठीक है ना। और मास जो है हम लोग बिल्कुल ही कांस्टेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। दैट इज बीइंग इफेक्टेड। जैसे कोई मास है आपका, मान लीजिए
कि यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मास जो है विल बी अफेक्टेड बाई, एक इनर्शिया फोर्स भी होगा और एक इसका एक्सेलरेशन फोर्स भी होगा, mg होगा कि नहीं, वेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस वेट को हम लोग कई बार कंसीडर नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जी को, जबकि ऐसा नहीं है। इनर्शिया फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि आप नॉन लीनियर वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज फेज प्लेन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड ऑफ परटर्बेशन, मेथड ऑफ इटरेशन, फूरियर सीरीज, लीनियराइजेशन मेथड एंड मेनी मोर मेथड विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 123। लेक्चर नंबर 123 में हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे पूरा सारे मेथड्स, और इधर आपके जो है क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जो नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 128 में, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर देखिएगा और इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपका ये जो अपना चैनल है मैकेनिकल पंडित, तो मैकेनिकल पंडित जब चैनल में आप जाते हैं, चैनल में जाने के साथ ही आप जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट डले हुए हैं, हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट डले हुए हैं, जैसे कि मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशन के सब्जेक्ट में ये सारे जो है आपके टॉपिक इन सीक्वेंस मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आपका एक अपना वेबसाइट है mechanicalpandit.com, तो वहाँ भी आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।